हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रैशनल नंबर्स। इसमें हम फ्रैक्शंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, अंडरस्टैंडिंग करेंगे नंबर्स को। अब क्या है रैशनल नंबर, क्या होता है? रैशनल नंबर्स को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है, पर पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसमें इंटीजर्स, फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स इंक्लूड होते हैं। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो न्यूमरेटर में क्या आता है? पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स आते हैं, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आते हैं, जितने हमको डिवाइड करना है, होल को जितना डिवाइड करना है। फिर ऑपरेशन विथ रैशनल नंबर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन में एडिशन डिनोमिनेटर सेम होने पे न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं, डिफरेंट होने पे एलसीएम निकालते हैं। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर डिवीज़न में रेसिप्रोकल करके करते हैं। कन्वर्टिंग में फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू परसेंटेज, 5% टू फ्रैक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो जो होता है सेंटर में होता है, पॉजिटिव राइट में होता है जीरो के, और जीरो के लेफ्ट नेगेटिव होता है। जिस तरह से इंटीजर्स को लिखे जाते हैं उसी तरह से ये लिखे जाते हैं। अब है हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर से पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज़। क्लोज प्रॉपर्टी में चारों ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है टू रैशनल नंबर्स को जब हम सम करें तो वो रैशनल नंबर निकले, सब्ट्रैक्शन में माइनस करें तो रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन करें तो रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब दो नंबर को ऐड करते हैं, यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो आप चाहे ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, वैसे मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन नंबर्स का ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन बाहर होगा, अंदर ब्रैकेट में प्लस होगा। जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए इंटू बी हो जाएगा और ए इंटू सी हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है। आइडेंटिटी में, एडिटिव आइडेंटिटी में कोई भी नंबर में अगर ज़ीरो डालते हैं तो वही नंबर आता है। मल्टीप्लिकेटिव में वन से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है। एडिटिव इन्वर्स में सेम नंबर को अगर उसका रिवर्स, मतलब उसका ए है तो ए में अगर माइनस ए करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। इन मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स कर देंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। अब डेंस प्रॉपर्टीज़ में ये बताया है कि दो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर रैशनल नंबर्स। दिस प्रॉपर्टी जो है ये डेंस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स नंबर लाइन में बताता है, इसलिए डेंस। एप्लीकेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स जो होते हैं फाइनेंस में यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं, एवरीडे डिसीजंस जो लिए जाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। कॉमन मिसकंसेप्शंस जो हैं, नॉट ऑल डेसिमल्स आर रैशनल, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन है कि सारे डेसिमल रैशनल नहीं होते, ये मिसकंसेप्शनल है। कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स, कॉमन डिनोमिनेटर जो होते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के, सेम डिनोमिनेटर के, और डेसिमल अगर कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट रैशनल नंबर टू ए फ्रैक्शन। समरी ये बताया गया कि डेफिनेशन जो डेफिनेशन होती है पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये वर्सेटिलिटी होता है, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर सब में फ्लेक्सिबल होता है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिसको मैंने सॉल्व किए हैं। पहला है एडिशन, -5/7 एंड 3/7। इसको जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे दोनों के जो न्यूमरेटर हैं डिफरेंट है, पर हमको यहाँ मेन क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते वक्त हमें क्या ध्यान देना है? डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला जाता है, फिर उसके बाद उन दोनों को एलसीएम के बराबर किया जाता है, उसके बाद उसको एडिशन या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और ये रूल सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही किया जाता है।
तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में ऐड करने को है। ऐड में देखो दोनों डिनोमिनेटर दोनों में 7 है, इसलिए हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर है -5 + 3, तो -5 जो है -5 + 3 है, तो एक माइनस है एक प्लस है, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, तो 5 - 3 2 आ गया। नंबर कौन सा बड़ा है 5, उसके आगे कौन सा साइन है 1, इसलिए माइनस लगा है। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट में देखो डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, एक 3 है तो एक 6 है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे पहले। Therefore, we find the LCM of 3 and 6. अब एलसीएम निकालेंगे। आप एलसीएम निकालने के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो सबसे आसान मेथड है डिवीज़न मेथड। तो आप डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकाल सकते हो। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे आ गया 3 × 2 = 6। अब हम दोनों डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 में 2 मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4/6 हो गया। यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर 6 है, तो यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई किया, तो 5/6। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते समय पहले 6 नीचे लिख लेंगे दोनों में, फिर -4 और -5, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। अब दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, तो -9/6 आ जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। और तो यहाँ पे अगर आपको लगता है मल्टीप्लाई करते वक्त कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले, इसमें 2 ऑप्शन, आप सिंप्लीफाई पहले कर लो या मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते वक्त अगर आपको लग रहा है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से नहीं काटना है ना, और ना ही डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काटना है। यहाँ पे आप न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर से काटोगे, ऊपर नीचे या डायगोनल में अगर आपको लगता है कि सेम नंबर से ऊपर नीचे या डायगोनल में कट रहा है तो आप काटो। नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे देखो 7 × 5 = 35 हो गया, 11 × 4 = 44 हो गया। यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा है, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ना डिवाइड, डिवाइड में ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हम उसको डिवाइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखे -7/8 डिवाइडेड बाय -21/6। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, -7/8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 6/21 हो गया। ठीक है, माइनस वैसे ही रहेगा, नंबर उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चलेगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में। अब देखो यहाँ पे डायगोनली कट रहा है, 7 से 21 कट रहा है, और 8 और 6 दोनों 2 से कट रहे हैं। तो अब हमने इसको काटा, तो अब 1 3 × 3 और नीचे 4 3 × 12। अभी भी देखो मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो सिंप्लीफाई हो रहा है, इसलिए ये 1/3 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, काटा तो सिंप्लीफाई किया, तो 1/4 आ गया। नेक्स्ट है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। नंबर लाइन में अभी हमने बात की, डिस्कस किया कि नंबर लाइन में लेफ़्ट साइड
आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं, राइट साइड आपके पॉजिटिव आते हैं। अब सबसे पहले नंबर लाइन में आपका वो नंबर जैसे 7/4 है कहाँ पे आएगा, तो उसके लिए इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, डिवाइड किए, डिवाइड करते वक्त देखा कि 1.7 आ रहा है, तो आप चाहो तो जीरो के बाद डायरेक्ट लिख सकते हो। डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, आप ऊपर वाले नंबर को बढ़ाते जाओ। ज़ीरो के बाद 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। आपका 8/4 क्या हो जाएगा, 1 कि 2 हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ का आपको निकालना है वहीं का फ्रैक्शन में लिखो। बाकी इस देखो नेगेटिव पॉजिटिव है इसलिए ये कहाँ बनेगा आपका ज़ीरो के राइट साइड। नेगेटिव को एज इट इज़ आप इंटीजर्स लिख सकते हो। अब देखो ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ बनेगा, नेगेटिव रैशनल नंबर आपके लेफ्ट साइड। तो इसको भी हमने देखा, तो 6 से 5 को डिवाइड किया तो 0.8 आया। ये ज़ीरो डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव नंबर है इसलिए हम -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो -5/6 को हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 का और 5 का एलसीएम निकाला, 15 निकल गया। अब इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। थ्री को 5 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 15 आया, इसलिए ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 आया, इसलिए 3 को ऊपर भी किया। अब देखो यहाँ 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 10 और 12 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स, न्यूमरेटर को देख के बता रही हूँ। 10 और 12 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स नहीं निकल सकते। तो अब इसका हम और इक्विवेलेंट बनाएंगे। अब इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या किए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/15 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इक्विवेलेंट बना दें, तो ये बन जाएगा 40/60। और 12/15 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 48/60। अब 40 से 48 के बीच के हम 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, है ना। वो कौन, क्या क्या रैशनल नंबर्स बनेंगे, फोर्टी एंड 48 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स, 40/60 और 48/60 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स क्या क्या होंगे। बिटवीन जब लिखा रहता है तब हम यहाँ पे 40 और 48 को नहीं लेते हैं। 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 एंड 45/60, ये 5 रैशनल नंबर इसके अंदर आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे। मतलब अगर आप कोई दो नंबर ले रहे हो x इंटू वाई, तो उसका जस्ट अपोजिट y इंटू एक्स बराबर होना चाहिए, तो उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो x की वैल्यू यहाँ -1/2 है, y यहाँ पे 2/7 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो देखो दोनों तरफ -2/14 आ रहा है, तो 1/-1/7 2 से दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया तो आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब है राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे भी हम इसको प्रूव करेंगे। x की वैल्यू -7/3 इंटू 12/5 इंटू 4/9 इक्वल -7/3 इंटू 12/5 को हम ब्रैकेट में डाल लेंगे इंटू 4/9। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट में देखो आप काट सकते हो सिंप्लीफाई करते वक्त। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर देन उसके बाद बाहर से करते हैं, तभी ब्रैकेट ओपन होता है। अब यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है, इसलिए हम दोनों को 3 से मल्टीप्लाई काटें। यहाँ पे भी 3 से कट रहा है तो काटे। ठीक है, अब -7/3 इंटू 16/15 इक्वल -28/5 इंटू 4/9। अब हम न्यूमरेटर, अब यहाँ पे देखो कुछ भी चीज़ नहीं कट रही है, ठीक है, तब सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 16 7 ज़ा 112 -112/45। ऐसे ही यहाँ पे 28 इंटू 4 करेंगे। यहाँ पे देखो दोनों तरफ सेम आंसर आया है, मतलब ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है, इसलिए दोनों साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, इसलिए हैंस प्रूव्ड, या हैंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑन ओवर एडिशन। तो x इंटू वाई प्लस जेड है, तो x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, मतलब जो बाहर जो x मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों के साथ होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो LHS साइड में 13 प्लस है, तो यहाँ LCM पहले निकालेंगे, तो 13 और 6 का LCM निकालेंगे। अगर आप डिवीजन मेथड कर रहे हो तो प्राइम 78 निकला। अब यहाँ पे 78 ले लेंगे, 13 में 6 करने से, तो 12 6 72, प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 65 हो गया इक्वल। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 3 36 अपॉन 91 आएगा। 17 इंटू 13 होता है 91, प्लस 3 5 यहाँ पे कटेगा। ठीक है, अब इधर हम माइनस करेंगे,
अब इधर 91 और 42 का निकलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया है। अब इधर जब हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ भी 546 निकलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मतलब ऐसा क्या नंबर है जिससे वो इन्वर्स हो जाए। तो -2/8 प्लस उसमें हम उसका इन्वर्स मतलब उसका अपोजिट, तो +2/8 का क्या हो जाएगा, -2/8 इक्वल 0। ठीक है। वैसे ही -6/5 के साथ अगर हम +6/5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमको वेरीफाई करना है कि अगर हम, आपको +11/15 है ना, तो माइनस आपका +11/15 है, तो आप वही लोगे, बाहर माइनस लगाओगे तो प्लस माइनस माइनस -11/15। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में -13 का आप रिवर्स कर दोगे, इन्वर्स रेसिप्रोकल। -13 है तो -1/13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -19/13। आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है।